नाजरीन, आज हम आपको ले चलते हैं गाँव की जिंदगी की तरफ, जहां सादगी और खूबसूरती जो है वो अपनी मिसाल आप है। मगर इस सादगी के साथ गाँव के लोग कई चैलेंज और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। गांव के लोग सुबह सवेरे जागते हैं, खेतों में काम करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा भी करते हैं। वहीं गांव के ज्यादातर इलाकों में स्कूलों और अस्पतालों की भी कमी होती है। बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी से लोग मुश्किलात का शिकार भी है। गांव की जिंदगी में सकाफती तकरीबात, रवायती लिबास और लोकगीत अहम है। शादी ब्याह और ईद जैसे मौका पर पूरा गांव एक खानदान की तरह जमा होता है। पानी, बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात में अभी भी कमी है। नौजवानों के लिए रोजगार के मौका न होने की वजह से शहरों की तरफ हिजरत भी लोग करते हैं। वहीं गांव की फिजा साफ और सुकून बख्श भी होती है। लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। गांव की जिंदगी सादगी और मेहनत की कहानी है, मगर हुकूमती तवज्जो और जदीद सहूलियात की फराहमी से इन मसाइल को हल किया जा सकता है। गांव की तरक्की मुल्क की तरक्की है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक गांव के रिहायशी मौजूद हैं। उनका नाम है तालिब हुसैन। उनसे जानेंगे कि आपका जो दिन है कब शुरू होता है और रोजमर्रा के काम क्या है आपके? जी, हमारा काम हम 4 बजे जो दिन जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है? वो सुबह 4 बजे हम उठते हैं। अच्छा वो माल मवेशी का करते हैं। अच्छा। वो कर फिर उनका दूध निकालते हैं, फिर वुज़ू बनाते हैं, वुज़ू बनाकर फिर नमाज पढ़ते हैं। ठीक। नमाज पढ़कर फिर हम अपनी दिन के लिए आगे पीछे घूमते हैं। चलो कहीं दिन लग जाए, गरीब आदमी कहीं न कहीं दिन हमारा लग जाए, को शाम को हमारा खाना बन जाए। यानी कि माल मवेशी का दूध निकालने के बाद अपना वो कारोबार घर का खत्म करके आगे दूसरे काम के लिए जो है हाँ, वहाँ जाते, कोई लगाता, कोई दिन टूट जाता, वापस आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जमीनों के अंदर जो है वो काम करते हैं, लेकिन खेतों में कौन कौन सी फसलें जो है वो आप लोग उगाते हैं? आप देखो, सब हम बारिश हो तो हमारा फसल मक्की लगाते हैं। जब हमारा जेठ महीना आता है ना, तो उससे आगे महीना आ जाता है हाड़। अच्छा। हम जेठ से हम फारग हो जाए तो आगे हाड़ आ जाता है, उसमें हमारा फसल थोड़ा लेट हो जाता है। फिर आगे बरसात आ जाती है, हमारा फसल हम लगाते हैं तो बड़ी जोर से तंगी से तो मक्की शक्की थोड़ा बहुत लगाते हैं, उसको गडाई गुडाई दवाई वगैरह डालते हैं। वो थोड़ा जा काम हमारा 6 महीने के लिए खर्चा वो होता नहीं है। तो हमारे पास धान नहीं होता, धान होता सिर्फ बारिश के। हमारे पास नाला नहीं है, कोई नहर नहीं है। ज़राअत के लिए जो पानी की फराहमी मुनासिब होती है वो आपके इलाका में है? वो नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, यानी जिससे आप हरी सब्जी कमा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, थूम लगा सकते हैं या दूसरी कोई फसल उगा सकते हैं, धान की फसल, तो उसके लिए भी कोई मुनासिब पानी का होना जो है वो हाँ, वो तो है। होना चाहिए। और जो हम बारिश हो तो फिर देखते हैं, तो बारिश हो जाती है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा हम नाले का पानी ऐसे पैसे कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा था वो, थोड़ा थोड़ा हम उसको कटाई कर थोड़ा थोड़ा वो धान लगा लेते हैं थोड़ा। अच्छा, कभी मजदूरी के लिए, यानी कि अपने घरेलू काम के साथ साथ जहाँ पे जो अपने परिवार है उनका पेट पालने के लिए कभी शहरों की तरफ ही हिजरत किया आपने? नहीं सर, मजदूरी की जाए? नहीं सर, नहीं है, उधर नहीं गए। हम इस वक्त नौशहरा के दब्बड़ पोठा इलाका में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे मुकामी रिहायशी हैं ज़कीर अहमद साहब। उनसे जो है वो बात करेंगे कि तालीम के हवाले से बच्चों के लिए स्कूली जो खिदमत है वो कैसी है। अब मुझे ज़हीर जी बताइए, आपके इलाका में जो स्कूली खिदमात हैं सरकारी स्कूलों में वो कैसी हैं? स्कूल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना नहीं है। अच्छा। तो वो क्यों नहीं होता कि कैमरे पे? हाँ। वो इसलिए नहीं होता कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी इतनी फैसिलिटी नहीं पूरी हो पाती। हाँ। जो अकेडमी में जाते हैं उन बच्चों की हर चीज होती है, उनकी वर्दी अच्छी होती है, उनके जूते अच्छे होते हैं, उनकी हर शय अच्छी होती है। तो ये गरीब लोग बेचारे इतने पूरे नहीं कर पाते, तो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। अच्छा, सुनवाई भी नहीं होती। अब हम ये बात बोलेंगे तो टीचर सोचेंगे ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आदमी 500 दिहाड़ी किसी से लेता है तो 400 का काम उसका करना चाहिए। कम से कम 400 का काम होना चाहिए। हम ये बात बोलेंगे तो मेरे पे आ जाएंगे, बोलेंगे यार ये ऐसा क्यों होता है,
लेकिन ये बात फिर मैं आ जाता हूँ नजरों में, ऐसा हम क्या बोले फिर, लेकिन ये लोग आप जानते हैं, आप इस बात को उठाया करो, अब ज्यादा उठाया करो इस बात को। गांव के रिहायशी बात करने से भी कासिर है, लेकिन जानेंगे यहाँ पे गांव के नौजवानों के लिए रोजगार के मौका जो है वो कैसे हैं, सरकार की तरफ से किस तरह के मौका जो है वो फराहम किए गए हैं गांव में रोजगार के मुतालिक। क्या है ये आप जानते हैं, 2014-15 के बाद हम क्या देख रहे हैं, गाँव में कुछ मिल रहा है? पोर्टर बेचारे सुबह, हम यहाँ नौशहरा में रहते हैं, पोर्टर जाते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं तो दिहाड़ी लगाने जाते हैं, शाम को मोड़ते हैं 8 बजे घर पे, तो मेरे ख्याल से वो सूखा खाना भी नहीं खा पाते। तो मेरे जैसा मजदूर तो करेगा ही क्या, करेगा क्या? परेशानी है ना, किस इंसान को सुख है? जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेचारा कोई दिहाड़ी रेडी लगाता है, कोई दारू पीता है, कोई नशा करता है, कुछ से कुछ करते हैं बेचारे। क्या करेंगे, उनके पास क्या काम है सर? क्या आपके इलाका से लोग शहरों की तरफ भी हिजरत करते हैं? करते हैं, मुलाजिम लोग जाते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास गाड़ी है, जो शौकीन लोग हैं वो जाते हैं। सरमाया है, सरमाए वाले जाएंगे, ये मेरे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो उधर लोगों से उधार उठाएंगे, दूसरे दिन दुकानदार पकड़ लेगा, यार दे दे मेरे पैसे, कहाँ से देगा बेचारा? इतना कहाँ होता है उनके पास पैसा? हमारे साथ यहाँ पर गांव के रिहायशी मोहम्मद सलीम जो कालाकोट के धनाड़ी इलाका के रहने वाले हैं, उनसे सवाल रहेगा। सलीम जी, मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे पुरानी रवायात और रस्म व रवाज अब भी जिंदा है? हाँ बिल्कुल जिंदा है। अच्छा, हाँ। क्या क्या काम पहले पुराने ही होते थे? वो जी आल बाते हैं, अच्छा, जमीन कमाते से वो भी ऊपर रोड़ा पै गया, कोई हमारे खेत में फसल नहीं होता, गरीब लोग काम। अच्छा, हाँ। तो मुझे दूसरा सवाल है कि शादी ब्याह या तहवार कैसे मनाते हैं? 7 दिन पहले बुलावा लोगों ना। अच्छा, फिर एक वैष्णो रोटी रखा, मीरा का बराबर नहीं हम चल सकता, गरीब लोग का बराबर नहीं चल सकता, गरीब लोग, यानी कि बिल्कुल सादगी के नाल बिल्कुल सादगी। जिस तरह अमीरों को जश्न में ना ना वो गल नहीं हो सकती महाराज। अच्छा, वो नहीं है ना वो नहीं, वही पुरानो रिवाज जो पुरानो रिवाज पुराना। अच्छा, एक सवाल मेरा मुख्तसर ये होगा कि क्या गाँव के लोग जो है वो मिलजुल कर किसी मसले को हल करने की कोशिश करते हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई लड़ाई तनाज़ हो जाए, मिल गए सारा लोग इकट्ठा हो गए, पंचायत तक बना गए, उस पर राजीनामा पेश करा, उसके भी राजीनामा। हाँ राजीनामा पेश, यानी कि पुराना ही रिवाज जो पुराना रिवाज गांव की जिंदगी सादगी और मेहनत की कहानी है, मगर हुकूमती तवज्जो और जदीद सहूलियात की फराहमी से इन मसाइल को हल किया जा सकता है। गांव की तरक्की मुल्क की तरक्की है।